को मुख हृदय हरि नाम, नित्य पथ संगत साधकी, जीवन मोक्ष सुख नाम। अण पे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय के, ताहि करो परिणाम। सतगुरु कोई को सबद, मन कोई लेवे मान। दो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल जो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम सभी को राम राम सर। राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणवे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 16 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव संबोधित कर रहे हैं अपने को। या पारख बिन भर मन टूटो, दूजी कर सो झूठी रे। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। आठ पहर मुख राम रटत है, वाजन मन कुमार्या रे। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकार्या रे। फोगट बात मठी को त्यागे, सो जन मन कुमारे रे। देह व्यवहार गिरे में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे। ज्योत्यो बेल जुवाड़े लागो, सूद गेल संभाओ रे। मूरख कहे चरे क्यों चारा, जो ये नगरा जावे रे। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। कह सुख रामीण मन की पारख, रटना से घम पावे रे। रटना से घम पावे रे। सदगुरुदेव अपनी यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन करवाने का अपने को रास्ता प्रदान कर रहे हैं, अपने को ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अपन कितने गहरे पानी में है। रोजा साहब ने बता दिया सही सही, अपन कितने गहरे पानी में है, उसका मूल्यांकन अपने को स्वयं को करना है। यदि सही राह पर है, जैसे अपन परीक्षा सदगुरुदेव बता रहे हैं उसमें खरे उतर रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं अच्छे अंकों से, तो अच्छी बात है। और कम अंक से उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अपने को और मेहनत करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं तब तक तो परमात्मा पद दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल अपने को धार पर लगना पड़ेगा। मतलब अभी बिल्कुल मेहनत, अभी पढ़ाई चालू ही नहीं की और एग्जाम की तैयारी, एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं है। तो अपना मूल्यांकन कर ले, जितनी भी कमी है, जितनी भी कसर है, जितनी भी कोर तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। अपने पास में मन कितने चढ़ने साहब, एक है या अनेक है? एक ही मन है। अब मन को संसार में लगाएंगे तो संसार प्राप्त हो जाएगा, और परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। अब मन को कहाँ लगा रखा है अपने ने, इसका मूल्यांकन करें। हाँ नहीं, हम तो रोज सत्संग में जाते हैं, हम तो सालों से सत्संग में लगे हुए, इस भक्ति से जुड़े हुए, परंतु अब तक अपनी स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, उससे मूल्यांकन हो जाएगा कि परम पद अभी कितना दूर है। थोड़ा सा ही बचा हुआ है या अभी कोसों दूर है।
अभी बोध यात्रा करना बाकी है, क्योंकि परम पद नजदीक नहीं है। हाँ, दूर देश को अपने को प्रयाण करना है, चाहते वेग उपाय करीजे दूरा देश प्रयाणा। विषया पीली धापसी नाई सुनतु है एनाना, किसको कह रहे हैं? मन को कह रहे हैं। विषया खाए धापसी नाई सुनतु ये एनाना, ताते बेग उपाय करीजे दूरा देश पयाना। बहुत दूर को अपने को प्रस्थान करना, यात्रा बहुत लंबी है, पल भर के अंदर परम पद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अपने भजन के घोड़े को अपन कैसे दौड़ा रहे हैं, उसका मूल्यांकन सदगुरुदेव अपने से स्वयं का करवा रहे हैं। स्वयं मूल्यांकन करना है, स्वयं का टेस्ट स्वयं को लेना है, और नंबर भी फिर अपने को देखने कितने नंबर आए हैं। अब पास होते हैं या फेल होते हैं, देखें अपन, देखें रोज ही रोज अपन तो सदगुरुदेव बताए रोज क्या हो रहे हैं, फेल ही फेल हो रहे हैं। तो अपने को फेल अब नहीं होना है। तो सदगुरुदेव पारक बता रहे हैं, या पारख बिन भरम न टूटो, दूजी सो झूठी रे मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। सामान्य जगत वाले सब नर नारी भी सुनो, वो जो साधना में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, संत है, साधक है, वो भी सुनो कि आपके मन की परीक्षा सही प्रकार से कैसे हो सकती है। या पारख बिन भरम न टूटो, वरना तो आप भरम में रह जाओगे कि हम तो इतने सालों से भक्ति में लगे हैं, इतने सालों से ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, इतने सालों से सत्संग में जा रहे हैं, इतने सालों से अपन शुभ शुभ काम कर रहे हैं, परंतु जब तक ऐसी सच्ची परीक्षा नहीं करेंगे, दूजी करे सो झूठी रे, उससे सही नतीजा सामने आने वाला नहीं। और अपन भ्रम में मान लेते कि हमारे जैसा धर्मिष्ठ तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा दानी तो कोई है ही नहीं। इससे परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है, और इससे आपका मन भी आपके कंट्रोल में आया नहीं है। जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक तो मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाएगा, जब तक कि इसको राम नाम रूपी केवल ज्ञान रूपी सारथी कंट्रोल नहीं कर लेता है। और जब उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो भटकेगा किधर ये मन का अश्व, मन का घोड़ा? कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, बाहर की तरफ दौड़ लगाएगा। संसार और वस्तु और व्यक्तियों से सुख प्राप्त करने के लिए ही दिन रात उपाय करता रहेगा। परमात्मा पद की प्राप्ति में इस आत्मा को कभी लगने ही नहीं देगा। तो जब तक मन का जोर रहेगा, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक तीन लोकों से परे चौथे लोक की आत्मा प्राप्ति नहीं कर सकती है। तीन लोक में ही आती जाती रहेगी, भले ही कितना अपन भक्ति में लगे हो, परंतु उस प्रकार से स्थिति रहेगी। तीन लोक का फेरा होई गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधाया। अच्छे काम तो कर रहे हैं, परंतु चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। 84 छूटने वाली नहीं है। कब छूटेगी? जब जीते जी मरने से पहले, शरीर की मृत्यु से पहले मन की मृत्यु हो जाएगी। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। और मन जीवित रह गया शरीर की मृत्यु के टाइम तक, तो फिर ये मन तो इस आत्मा के साथ में लगा हुआ रह गया सूक्ष्म शरीर, तो वापस से इस आत्मा को स्थूल शरीर धारण करने का निमित्त बन जाएगा। ये मन जब तक साथ में है, तब तक आत्मा देह धरती रहेगी, स्थूल शरीर धरती रहेगी, और स्थूल शरीर के साथ में सुख और दुख का तांता तो लगा ही रहने वाला है। इसलिए मन से जब तक आत्मा उपराम नहीं होगी, तब तक उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा। तो ये अपन साधना किसके लिए कर रहे हैं? मन से उपराम होने के लिए, मन से विजय प्राप्त करने के लिए, ताकि मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका नहीं जावे, उस पे लगाम
लग जावे, उस पर पकड़ अपनी ढीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपन ने उसको स्वच्छंद छोड़ रखा है तो वो कभी भी भक्ति करने नहीं देगा। उससे आपके यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन हो जाएगा। बाकी सब पारख झूठी है। अपन सब अन्य सामान्य संसार वाले किससे पारख करते हैं कि देखो इसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। कैसे करते हैं? आप मन टूटो करे सो झूठी रे, मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। सामान्य जगत वालों सारे संत ऐसे ही पारख करते हैं। कौन सी पारख करते हैं? झूठी पारख करते हैं, जिससे सही मूल्यांकन, सही रिजल्ट हासिल नहीं होता है। कैसे करते हैं? इसने गृहस्थ को त्याग दिया, कपड़े रंगा कर पहन लिए। तो अपन सब समझते हैं कौन? सुनो जगत संत सारा रे, सब यही समझते हैं इन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु वो पारख झूठी है, सच्ची नहीं है। वेश बदल लिया है, भले ही बाबा जी बन गए हैं, परंतु अभी भी मन में कामनाएं बाकी है। मन भोग मांग रहा है, भले ही बाबा जी बन गए इसलिए बाहर से सबको जता नहीं पा रहे, परंतु इंद्रियां तो अभी बलवती है। तब तक तो मन को अभी जीता नहीं है। घर को छोड़ दिया, वन में चले गए तो समझते हैं कि मन को इन्होंने जीत लिया। पत्नी को छोड़ दिया तो समझते हैं कि देखो मन को इन्होंने जीत लिया। पुत्र को छोड़ दिया तो समझते हैं मन को इन्होंने जीत लिया है। धन को छोड़ दिया, देखो करोड़ों की संपत्ति, हमारे पापा जी को उदाहरण देते कभी मोबाइल में आता बताते, देखो करोड़ों की संपत्ति, 500 करोड़ की संपत्ति छोड़कर, और ये देखो क्या बन गए। हाँ, दीक्षा ले ली इन्होंने, हमको बताते बहुत गर्व के साथ में। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि या पारख बिन भरम न टूटो, दूजी करे सो झूठी रे। ये पारख झूठी है, ये सच्ची नहीं है। उसमें प्रताप किसका है? भजन का है, सुमरन का है। हाँ, आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे घर में हो, चाहे वन में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, उसका कोई कारण नहीं है। आपने सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए, सबका त्याग कर दिया और फिर भजन कर रहे हो तो आपने मन को जीता है। और फिर भी आप भजन नहीं कर रहे हो, या एक लड़के को छोड़कर गए, वहां एक घर को छोड़कर गए, यहाँ पर वहां 100 आश्रम बना लिए, या एक दो लड़कों को छोड़कर गए तो वहां हजारों हजारों चेले शिष्य बना लिए। अब उनका ही मैनेजमेंट करने में ये मन लगा हुआ है। सुमरन तो मुखारबिंद से होता नहीं, क्योंकि सबकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। मुखारबिंद से सुमरन की बजाय दिन भर फोन चलते रहते हैं। देखो अपने हॉस्पिटल का ऐसे मैनेजमेंट करना है, अपने मेडिकल कॉलेज का ऐसे मैनेजमेंट करना है, अपने ब्रांच देश भर में इतनी होनी चाहिए, विदेश में भी होनी चाहिए, तब अपना संप्रदाय बनेगा अंतरराष्ट्रीय, बाकी बनने वाला नहीं है। तब तक तो अपने अपन ने मन को जीता नहीं है। तो पारख सच्ची है या झूठी? केवल त्याग करने मात्र से अपन समझते हैं कि सुनो जगत संत सारा रे। अपन त्याग को ही समझते हैं कि जिन्होंने बाहर की वस्तुओं का त्याग कर दिया, शरीर की चीजों का त्याग कर दिया, जो चरम चक्षुओं से नजर आ रही उसका त्याग कर दिया, तो इसका मतलब उन्होंने मन को जीत लिया। मन में तो कितने प्रकार के विचार आ रहे हैं, मन में कितने प्रकार की कामनाएं आ रही है, क्या वो चरम चक्षुओं से दिखती है? क्या वो दिखती नहीं है। भीतर के अंदर तो भोग मन मांग रहा है, तो अभी तक तो मन जीता नहीं है। शुरुआत में बात हुई थी चंड सा, मन एक है या अनेक है? मन एक है। अब मन किधर लग रहा है? वो भले ही अपन ने वेश धारण कर लिया, भले ही कपड़े उतार लिए हो, भले ही गृहस्थ आश्रम हो, यदि मन परमात्मा पद की प्राप्ति का काम कर रहा है तो मन को जीता है। और संसार में लगा हुआ, चाहे कैसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, रहने का कोई भी इसमें कारण नहीं है। अपन पारख कैसी करते हैं सब सामान्य जन?
झूठी 500 करोड़ की संपत्ति छोड़कर देखो दीक्षा ले ली। तो आपारख बिन भरम न टूटो, दूजी कर सो झूठी रे। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। क्यों माता जी को मजा आ रहा है? इस स्थिति में पहुंच गए, हमको मजा ही आ रहा है, नहीं पहुंचे तो भटका। तो सही परीक्षा क्या होनी चाहिए? 8 पहर मुख राम रटत है, वाजन मन कुमार्या रे। सही परीक्षा ये है जिसके 8 प्रहर मतलब 24 घंटे मुखार बिन से राम जी के नाम का सुमरण हो रहा है। वो जन, वो भक्ति करने वाले जन ने अपने मन को वश में कर लिया है, मन को मार लिया है, मन को कंट्रोल कर लिया है, मन को काबू कर लिया। अब वो मन आत्मा पर हावी हो सकता नहीं है। इसके अलावा कितने ही उपाय कर लो, रटना की विधि टालकर साधन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है। नाना विधि का देख, नाना विधि का देख, परम पद कदे न पावे। हद बेहद तक थके, हद बेहद तक वेद भेद लबेद, रटना की विधि टालकर साजन करो अनेक। बिना रटना के, बिना सुमरण के कितने ही उपाय कर लो, बाहर की कितनी ही करनी कर लो, बाहर के कितने ही कर्म कर लो, अपन क्या कहते हैं? देखो 30-30 दिन तक उपवास करते हैं, उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। वो सब क्या है? हद का व्यवहार है, वो शरीर की क्रिया है, उससे शरीर की प्रवृत्ति का मालूम पड़ता, परंतु मन की वृत्ति अंदर से कैसी है उसका मालूम नहीं पड़ता है। आत्मा की परिणति कैसी है उससे उसका मालूम नहीं पड़ता है। ये तो इंद्रियों का दमन कर कर, ये तो इंद्रियों का दमन कर कर बलपूर्वक, इंद्रियों का दमन कर कर बलपूर्वक कुछ भी किया जा सकता है, परंतु उससे उसकी सच्ची पारख नहीं होती है। इसलिए आपारख बिन भरम न टूटो, दूजी कर सो झूठी रे। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। 8 पहर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे। अब इस परीक्षा को अपन देख लो, 8 पहर रटने की बोल रहे हैं, तो आप 100 में से 100 नंबर आपके आ गए। अब 8 प्रहर कैसे रटेंगे भाई? अपन 6-7 घंटे तो सो भी तो जाते, फिर तो फेल ही हो जाएंगे। मन तो सदगुरुदेव ने तो यही बताई 100 में से 100 लाने की। तो हाँ, सदगुरुदेव जिनको लग जाती नींद में भी कर रहे हैं, 3 कैटेगरी बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, एक मध्यम नंबरों से भी पास हो रहे हो, और एक बिल्कुल ही आप तो फेल हो रहे हो। तो जो 8 प्रहर जिसके मुखार बिन से रटना चलती रहती है, वो तो 100 में से 100 नंबर है, वो उच्च कैटेगरी में है, अच्छी कैटेगरी के अंदर है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिन और 3 घंटे बैठकर जो भजन कर रहा है उसके भी 100 में से 100 नंबर बैठकर भजन करने की बात कर रहे हैं। ये 8 पौर की बात तो किसकी है? लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठकर काम, प्रेम भगत सुखराम के वाह बख्शी सतराम। उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए भी भजन सुमरण हो रहा है, और रात को सो गए तो भी जिंग सी धुनसू राम गाऊं, वो जिंग ध्वनि कंटिन्यू चल रही है, रात को भी बंद होने वाली नहीं है। तो 100 में से 100 नंबर है। और बाकी जब तक जाग रहे हैं तो मध्यमा वाणी में जिव्या और कागलिया से रकार मकार का सुमरण हो रहे हैं। तो ये 8 प्रहर का सुमरण, उठते बैठते जाते पीते, ये चाहे धंधे में हो, दुकान पे हो, ऑफिस में हो, चाहे किचन में हो, यदि आपके 8 प्रहर का सुमरण बना हुआ है, परमात्मा का ध्यान वृत्ति तारी लगी हुई है, तो 100 में से 100 नंबर से पास हो रहे हैं। और बैठकर सुमरण करने की बात है, तो क्या अपन 3 घंटे बैठकर सुमरण कर रहे हैं?
7 दिन है, उसमें 3 घंटे यदि कोई बैठकर सुमरन कर रहा है तो भी 100 में से 100 नंबर से पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि परीक्षित सिमरियो 7 दिन खट दिलिप एक याम यानी 3 घंटे नामो तो भारी कियो हल्को करश्यो राम पातजू पाहण तार्या पात भया गिर मेरे दास जो मना विचार्या सुख राम नाम चिंता बनी ये मन चिंत्या काम परीक्षित सिमरियो 7 दिन खट दिलिक एक याम। सुमरन के अंग में अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये पारक बताइए 7 दिन इंटू 3 घंटे। कोई बैठकर भजन की बात, चलते फिरते की बात यहाँ नहीं हो रही है, बैठकर चलते फिरते तो 24 घंटे हो रही है। 8 पोहर मुख राम रटत है वाजन मन कुमार्या रेलो। तो इस प्रकार से जिसका सुमरन हो रहा है उसका समझ लो कि मन मर गया है, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा है, एक दूसरे के पूरक है। मन अभी संसार की तरफ ले जाता है तो 8 पैर का सुमरन होने वाला नहीं है। मन यदि परमात्मा की भक्ति में लग रहा है, 8 पैर का सुमरन हो रहा है तो मन मर गया, मन का अब जोड़ चलने वाला नहीं है। सुमरन से ही मन थकेगा और जिसका मन थक गया उसका ही ज्यादा से ज्यादा सुमरण होगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसकी परीक्षा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी सारी परीक्षाएं तो हद के व्यवहारों की करते हैं, उससे आत्मा के कल्याण का और मन की स्थिति का कुछ भी सही मूल्यांकन होता नहीं है। वो तो हद के व्यवहार है, कोई भी कैसे भी कर सकता है, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है। तो 8 पोहर मुख राम रटत है वाजन मन कुमार्या रेलो। चाहे ऊंचा भेषधारी बन गए हो, चाहे गृहस्थी हो, तो किसको ऊंचा मानते? सामान्य जनता। दोनों में से जो बाबा जी बन गए, भेषधारी बन गए, जिन्होंने कपड़े बनाकर संत बन गए, सामान्य जनता अपन सब किसको ऊंचा मानते हैं? वो ऊंचे हैं, है ना। गृहस्थी उनको ही प्रणाम करते हैं। परंतु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं गाद बोध ग्रंथ के अंदर, ना या मैं सुन ना वा में दोष है भाई, या तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माही। नया में कौन? जो ऊंचे बने हुए कौन? भेषधारी। और जो नीचे अपन जिसको मानते हैं, जबकि है सब बराबर है, शरीर की रहनी शरीर से कोई उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, परंतु सामान्यतः अपन उसी को मानते हैं। नीचे किसको मानते हैं? गृहस्थी को। तो उसमें दोष किसी का भी नहीं है और बड़प्पन भी किसी का नहीं है। किसका काम है? या तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माही। चाहे गृहस्थी में हो चाहे बैरागी बन जाओ, जिसको ऐसी सुमरन की भजन की विधि प्राप्त हो गई है और इस विधि से जो लगातार 8 पोहर का सुमरन कर रहा है उसका कल्याण होगा। बाकी गृहस्थ में रहो चाहे वन में रहो चाहे संन्यास आश्रम में रहो चाहे कहीं पर भी रहो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष तो किससे प्राप्त होता है? मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि हद के माही रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। हद के व्यवहारों से गंगा जी ना ली, अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं। नौ जितना ना उतना नौ, वो तो किसको नहलाया? शरीर को। परंतु जब तक सुमरन के द्वारा आत्मा स्वच्छ नहीं होगी, ये मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मेली आत्मा वहां पर जा सकती नहीं। कर्मों का मेल लेकर वहां पर प्रवेश वर्जित है। तो शुद्ध स्वरूप आत्मा किसके प्रताप से बनती है? भजन सुवासना जल जाए दूजो और कोई नहीं उपाय। ये वासना किसकी लगी हुई है? मन की वजह से लगी हुई है। चाह चूड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। तो चाहना उपाने वाला कौन? मन को नहीं जीतेंगे तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। और जिस दिन भजन के प्रताप से, सुमरन के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से आत्मा शुद्ध स्वरूप हो गई, तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे परमात्मा ही है। जो एक दीवार थी, एक बादत था, वो तत्व ही हट गया, तो अब आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति से रोकने वाला कोई नहीं है। तो
तो विजय किस पर प्राप्त करनी है? संसार पर नहीं, स्वयं के मन पर करनी है। और स्वयं के मन पर विजय कैसे प्राप्त होती है? सुमरन के द्वारा। 8 पोहर मुख राम रटत है, वाजन मन कुमार्या रे लो। 8 पोहर की बात हो रही है, तो बैठकर कितने घंटे? 3 घंटे। और बाकी 8 प्रहर। क्या सुमरन जिसके हो रहा है तो समझ लो कि उसका मन हावी नहीं है, वो मर गया है। चौरसी तीर्थंकर ने, आज महावीर जयंती है, महावीर स्वामी का आज जन्म दिवस है ना? चैत्र शुक्ल 13 आज, हाँ 13 से चैत्र शुक्ल नवमी के दिन तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का जन्मदिन था। और आज चैत्र शुक्ल 13 को महावीर स्वामी का जन्मदिन है। दोनों को ही आज अपन क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि 8 पोहर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे। कितने ही राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनकी बार बुम न कोई, आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। परंतु जिन्होंने सच्ची परख बता रहे, 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। तो महावीर स्वामी को 2600 से भी ऊपर वर्ष हो गए उनके जन्म हुआ, फिर भी आज अपन उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आद बजो जन दिसब अंत बजो महावीर। 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो 8 पोर आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया। 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति। तो अपन उसी मार्ग को अनुसरण करना चाहते हैं। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही बात फरमाते हैं, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वही आसन मोहि भावे रे, पूछी मुद्रा कछु न जानू 8 और गणनावे रे। जो तीर्थंकरों ने मार्ग अपनाया साधना का, वही मार्ग मैं अपना रहा हूं। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। तो 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। तो महावीर स्वामी ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो क्या किया, कैसी मेहनत की उन्होंने परीक्षा की तैयारी की? 8 और सुमरन की। वही सुमरन अपन भी करेंगे तो जिस स्थान पर, जिस देश में, जिस परम पद में वो पहुंचे, अपन भी पहुंच जाएंगे। जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। तो आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगसु चारज लिया, केवल बज केवल हुआ चुके हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो किसका पराक्रम है? भजन का पराक्रम है, सुमरण का पराक्रम है। ऐसा 8 प्रहर सुमरण की रीत उनके गढ़ के भीतर बनी, जिसकी वजह से उन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया। वो अब बूंद नहीं रही, वो क्या बन गई? सागर ही बन गई। ब्रह्म परिचय की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर हो गया जूठा, कनक कामनी करे न नेहा, छकिया बमरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या कोई कर। यह चैन दर्शा बिना, परीक्षा बता रहे कितने अपन दूरी पे, जो अपन ने शुरू में बात की, यह है चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण एक राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। कौन से? हद के व्यवहार के। कौन से? या पारख बिन बरम न टूटो। बाकी सब बरम से अपन पारख कर रहे हैं, हद के व्यवहारों से पारख कर रहे हैं कि मन पर विजय प्राप्त हो गई है। परंतु सच्ची पारख क्या? दूजी करे सो झूठी रे, मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। 8 पहर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे। बाकी बिना सुमरण के बल्ले आप अन्य उपायों से कितने ही करामात करतूत भी प्राप्त कर लो, परंतु उससे भी आपका मन मरने वाला नहीं है।
अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित्व वसित्व मिले सुख सारा सो खाक माई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही। बिना राम के नाम के सुमरण के कभी भी मोक्ष नहीं होने वाला, क्योंकि अष्ट सिद्धियां नौ नित्या प्राप्त कर ली तो भी मन तो अभी जीवित ही है, मन मरा नहीं है। जब तक मन नहीं मरेगा तब तक तो मन के माध्यम से आत्मा देह धारण वापस करने आ जाएगी। ये तीन लोक का चक्र चलता रहेगा। तो किस प्रकार से सुमरण होना चाहिए? 8 पर खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे होगट बात मठी को त्यागे सो जन मन को मारे रे। अब अपनी परीक्षा कर ले हुए, हाँ, कि खा रहे हैं, पी रहे हैं और बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब कुछ भी काम संसार का, जगत का, व्यवहार का अपन कर रहे हैं। और इवन की कहां तक की बात कर दी? धंधे माय पुकारे रे, धंधे में भी बैठे हैं, ग्राहक आया, उसने भाव ताव पूछे, जो जितनी बात करनी थी वो कर ली, वो चला गया, फिर बैठे बैठे मक्खियां नहीं मारनी, फिर क्या करना है? मुखारबिंद से राम नाम का सुमरन करना है, क्योंकि इसमें बाहर की कुछ भी सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं, कहीं और घर को छोड़कर, दुकान को छोड़कर के मंदिर में जाकर बैठने की भी आवश्यकता नहीं। जहां बैठे वही अपना देवालय है। इतना सत परमात्मा ने अपने को मेहर कर दी। उस असीम का सुंदर मंदिर कहाँ है? मेरा लघुतम जीवन रे। ऑफिस में है तो भी वो मंदिर है, और घर में है तो भी वो मंदिर। कौन सा मंदिर? ये चलायमान मंदिर अपने सदा अपने साथ में है। कौन सा? ये तन देवल है, इसके अंदर आत्म देव विराजमान है। जिसको ऐसे निर्गुण की भक्ति का भजन और वेद मिल गया, उन्होंने तो परम पद की प्राप्ति कर ली। फिर उनको बाहर की कई यात्रा करने की, बाहर की विशेष सामग्री की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। श्वासें कौन सी? श्वास और उश्वास में, नित्य मतलब डेली, और 8 पोर। श्वासें 8 पोर चलती है या कुछ आधे दिन चलती, आधे दिन नहीं चलती? 8 पोर ही चलती है, 8 पोर ही चलती है ना। तो इसलिए परमात्मा ने 8 पोर की सुमरण की बात बताई। आती विश्वास आपको उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ रहा है, कोई प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है? श्वास चलो, श्वास बंद हो जाओ, अब मैं सो रहा हूं, अभी तुम बंद हो जाना, सुबह वापस चल जाना, ऐसा कुछ भी प्रोग्रामिंग अपनी इसमें नहीं है। वो ऑटोमेटिक सहज में चल रही है। इसी प्रकार से सहज में क्या चलनी चाहिए? रटना चलनी चाहिए। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। आत्मा के प्रिय कौन? परमात्मा। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे। हाँ, परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, उनको चरणाभिषेक करते हैं ना, जल से अभिषेक करते हैं। तो कौन सा जल का अभिषेक? पदरज को धोने उमड़े, विरह के साथ आर्त भाव से परमात्मा के नाम का सुमरण होता है। आंखों से अश्रु धारा बहती है, वही उनका चरणाभिषेक हो रहा है, वही उनका जलाभिषेक हो रहा है। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। अक्षत मतलब चावल ले जाते हैं मंदिर में, हाँ, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। ये जितने भी अपने रोम है, कितने? 3.5 करोड़ चावलों का अपन परमात्मा को चढ़ावा कर रहे हैं। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। मंदिर में जाकर चंदन घिस रहे, कौन सी पीड़ा का? अंदर पीड़ लगी हुई परमात्मा पद को प्राप्त करने की। जिसका मन जीवित है उसको किसकी पीड़ लगी है? संसार के सुख वैभव प्राप्त करने की। और जिसको मन मर गया उसको किसकी पीड़ लगी है? परमात्मा पद को प्राप्त करने की। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में, आंखों में झलकन रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे, मेरे रख के तारक में न उत्पल का उन्मिनल रे। मंदिर में जाकर क्या जलाते हैं? क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं। कितनी देर चलेगा? अपन तो 24 घंटे तो वहां रहेंगे नहीं।
जब तक ये तेल अपने जितना डाला है वो खत्म हो जाएगा, दिया बुझ जाएगा। परंतु ये ऐसा 24 घंटे का स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे। मेरे मन मर गया और निज मन में परिवर्तित हो गया सुमरन के प्रताप से, तो अब स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे। मेरे द्रव्य तारक में न उत्पल का उन्मिल रे। फिर देखो क्या आंखों की पुतलियों भी इतनी खुश हो रही है जैसे रंग को नवोनिधि प्राप्त हो गई है, परमात्मा पद बस मुझे प्राप्त होने वाला, इतनी खुशी है। क्योंकि आत्मा अनेक जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है और आज परमात्मा पति स्वरूप परमात्मा उसको लेने के लिए निरंतर आ गया है। अब वो उसको लेकर कहाँ जा रहा है? ससुराल में लेकर जा रहा है, निज घर में लेकर जा रहा है। तो बिल्कुल कितना जोश है, कितना उत्साह, कितना उमंग आंखों में झलकता है कि जैसे इसको क्या खजाना मिल गया, अंदर से पीड़ा भी और खुशी भी है। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे। मेरे द्रव्य तारक में न उत्पल का उन्मिल रे। धूप बने जाते हैं प्रतिपल मेरे चिर स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अदर ताल देता पलकों का नर्तन रे। अदर मतलब होठ। किसका सुमरन कर रहे हैं? प्रिय कौन? राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं। वो ताल देता पलकों का नर्तन रे। चांडेसा मंदिर में जाके ताल बजाते हैं ना, हाँ, तो ये पलके अपने आप हिल रही है, चपक रही है, ऑटोमेटिक ताल बज रही है, ऑटोमेटिक सांस से आ रही है, जा रही है, उसमें ऑटोमेटिक रचना चल रही है। फिर और क्या पूजा, क्या अर्चन रे। सच्ची पूजा, सच्ची अर्चन जिसने ये कर ली, इसका मतलब उसका मन मर गया है। मन पर आत्मा ने विजय प्राप्त कर ली है। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम